Hey guys, welcome back to my YouTube channel Studio Kumar ऑनलाइन। प्रस्तुत हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। क्वेश्चन सीडीपी का है। क्वेश्चन वन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे द फोर क्वालिटिव स्टेजेज डिफरेंट स्टेजेज आर। वन बोलता है आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रन। सेकंड बोलता है रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ development of children. Third बोलता है illustrate that children's minds are miniature adults minds. और फोर्थ बोलता है वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स इन द वर्ल्ड। इसका सही आंसर सेकेंड है, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सेकेंड बोलता है लेवियस्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट। वन बोलता है रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन। सेकंड रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। थर्ड बोलता है इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। और फोर्थ बोलता है इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। इसका सही आंसर सेकंड है, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड है ले बायोस की। क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशंस ऑफ पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लिमिटेशंस मतलब उसकी खामियां, खराबी। वन बोलता है इट डज नॉट अकाउंट्स फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड बोलता है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और फोर्थ बोलता है इट ओवर emphasizes the role of language in cognitive development. इसका सही आंसर सेकंड है, it does not account for the influence of culture and social factor on cognitive development. क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन ये बोलता है एवरी ईयर लता अ क्लास 7 teacher invites a female math professor and a male nurse to her class to discuss career in this field. रीजन बोलता है जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। वन बोलता है बोथ आर फॉल्स। सेकंड बोलता है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड बोलता है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फोर्थ बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर फोर सही है, A is true but R is false. Next question. Which of the following questions promote critical and creative thinking in children? How many states and how many capitals are there in your country? Second बोलते हैं what is the name of your country? Its geographical location on the map. Or where does water comes from in your city? Or which can be the best way to save water and why? इसका जो सही आंसर है ये फोर्थ है, which can be the best way to save the water। ये देखिए यहाँ पे को ऑप्शन वन अगर कहें तो ये इसका ये क्रिटिकल थिंकिंग में हाउ वाई ये दोनों ज़्यादा करेक्ट आंसर आते हैं। तो इसमें हाउ तो है तो हाउ मैनी यहाँ पे काउंटिंग की बात कर रहा है तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आएगा। ठीक है, ये इसमें और फर्क है। और ये वाई है इसमें जैसे क्रिटिकल थिंकिंग का मैटर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट छः बोलता है व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल्स। वन बोलता है प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्न विद स्पेशल नीड्स। दूसरा बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तीसरा बोलता है सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज। फोर्थ बोलता है स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स। इसका सही आंसर सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर सेवन बोलता है व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग।
वन बोलता है evidence is irrelevant to critical thinking. Evidence should be ignored in favor of personal opinion. Evidence should be accepted without analysis. Evidence should be evaluated in a logical and systematic way. इसका सही आंसर फोर्थ है, एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन ए लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। असर्शन बोलता है ए जीन पियाजे एंड Lebowski differ in their perspective on the influence of language of cognitive development in children. Reason बोलता है in discovery learning teacher provides opportunity and students derive information for themselves. वन बोलता है both are false, सेकेंड बोलता है both are true and R is the correct explanation of a, थर्ड बोलता है both are true but R is not the correct explanation of a, और फोर्थ बोलता है A is true but R is false। इसका सही आंसर है थर्ड, both are true but R is not the correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। एसेशन है ए कंसिडरेबल variations exist in development rates among children, और रीजन है development differences are an inevitable result of complex interactions of genetic and experiential variations। वन बोलता है both are false, दूसरा बोलता है both are true and R is the correct explanation of A। सी बोलता है तीन बोलता है both are true but R is not the correct explanation of A। फोर्थ बोलता है A is true but R is false। इसका सही आंसर दूसरा है both A and R are true and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 9 siblings relationships। वन बोलता है play an important role only during early childhood, दूसरा बोलता है do not much role in socialization, फोर्थ बोलता है are similar to relationships with parents and peers and play an important role in socialization throughout childhood, और फोर्थ बोलता है are different than relationship with parents and peers and play an important role in socialization throughout childhood। इसका सही आंसर फोर्थ है। Siblings relationships are different than relationship with parents and peers and play an important role in socialization throughout childhood। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है which principle of development is illustrated in the following statement। Children are the provider of a conducive environment for learning language in their early year have some difficulty in speaking language later in life। वन बोलता है डेवलपमेंट इज डिजॉर्डरली एंड अनप्रिडिक्टेबल, दूसरा बोलता है देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तीसरा बोलता है लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड, फोर्थ बोलता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स। इसका सही आंसर सेकंड है देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 12th बोलता है लर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन बोलता है टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। रीजन बोलता है थिंकिंग ऑफ एग्जांपल लीड टू strengthening of the concept while non-example tends to confuse the students। वन बोलता है both are false, दूसरा बोलता है both are true and R is the correct explanation of A। both are true but R is not the correct explanation of A। फोर्थ बोलता है A is true but R is false। इसका सही आंसर है वन, A is true but R is false। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ a teacher first introduces the concept overall and then moves on to the intricacy of it। दूसरा बोलता है first discusses the concept in terms of logic and reason and then grant opportunity to verify the ideas। थर्ड बोलता है first discusses
what is not known to the students and then comes to what the students already knows. Fourth बोलता है first introduces the concept in it symbolic from them moves to its physical form. इसका सही आंसर वन. First introduces the concept overall and then moves on to the intricacy of it. Question number 14 बोलता है teachers want to help her students develop metacognitive skills. Which of the following strategy would be most effective? And बोलता है assigning tasks to students to memorize and encouraging them to repeat information from the text. दूसरा बोलता है providing students with detailed and prescriptive instruction for all learning tasks. Third बोलता है encouraging students to reflect on their own learning and evaluate their progress. Fourth बोलता है providing frequent grades and feedback to motivate students. इसका सही आंसर थर्ड है encouraging students to reflect on their own learning and evaluate their process. Question number 15 in the context of inclusion curriculum learning expectations are the same in dot dot while in dot dot they are different. वन बोलता है acceleration enrichment, दूसरा बोलता है accommodation modification, तीसरा modification accommodation, चौथा बोलता है enrichment acceleration. इसका सही आंसर सेकंड है accommodation modification. Question number 16 which of the following set correctly mention the characteristics on which students who are gifted typically differ from other students in the class. वन बोलता है एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरा बोलता है बी बोलता है फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, थर्ड बोलता है सी हायर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग और डी बोलता है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बी सी. वन बोलता है बी सी डी, दूसरा बोलता है ए बी, तीसरा सी बी सी और चौथा बोलता है ए बी सी. इसका सही आंसर सेकंड है बी ए एंड बी. अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग इम्पेयरमेंट. वन बोलता है hearing impairment of a child can be reliably tested by making loud noises near the students. Hearing impairment is always due to physical problem with the ear. तीसरा बोलता है all children with hearing impairment needs to use sign language to communicate. और फोर्थ बोलता है hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively. इसका सही आंसर फोर्थ है hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively. 18 बोलता है according to constructive theorist which of the following statements would be correct. वन बोलता है learners need to intrinsically motivated to ensure effective learning. दूसरा बोलता है knowledge is pluralistic and multiple. थर्ड बोलता है learners construct knowledge in their social and cultural context. फोर्थ बोलता है knowledge is subjective. इसका सही आंसर वन है learners need to be intrinsically motivated to ensure effective learning. Question number 19 how can a teacher help Aman who is struggling with a complex problem develop problem solving skills. वन बोलता है discourage him from experimenting and taking risks. दूसरा provide him with the answers. थर्ड tell him to give up on the problem. और फोर्थ बोलता है encourage him to brainstorm and generate ideas. इसका सही आंसर फोर encouraging him to brainstorm and generate ideas. Question number 20 the underlying principle of underlying based teaching is the belief that one learners can construct knowledge when provided with a facilitative environment to do so. Learners know little and in teaching involves transmission of facts to students. थर्ड बोलता है learners are passive recipient and the teacher has the right knowledge. फोर्थ बोलता है learners ability and the needs are diverse with which cannot be catered to without focusing on a standard instructions. इसका सही आंसर है वन.
Learners can construct knowledge when provided with a facilitative environment to do so. Next, 21 बोलता है conducive classroom environment for learning in middle class classes centers around one competitive ethos, conditioning and reinforcement. Third बोलता है cooperative learning. Fourth बोलता है fear of punishment and embarrassment. इसका सही आंसर थर्ड है कोऑपरेटिव लर्निंग. 22 बोलता है स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विथ डायलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड through use of a stick punishment to ensure correct reading, through systematic phonetic training by providing higher grade level reading text by encouraging them to a student in multiple distraction. इसका सही आंसर सेकेंड through systematic phonological training. Next question, read the following statement and choose the correct option. Assertion बोलता है teacher should work hard to break down a student's stereotype of a particular ethnic groups. Reason बोलता है a key educational object is to enable a student to engage in critical self-reflection. One बोलता है both are false, दूसरा बोलता है both are true but are and are is the correct explanation of it. थर्ड बोलता है both are true but are is not the correct explanation of A. और फोर्थ बोलता है A is true but R is false. इसका सही आंसर सेकेंड है both are true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है what is the difference between mastery goals and performance goals. वन बोलता है mastery goals are focused on gaining approval from others while performance goals are focused on avoiding failure. दूसरा बोलता है mastery goals are focused on achieving a certain level of performance for competing with others, while performance goals are focused on improving one's own skill and understanding of a task. Third बोलता है mastery goals are focused on improving one's own skill and understanding of a task, while performance goals are focused on achieving a high grade or receiving external reward. और फोर्थ बोलता है mastery goals are focused on avoiding failure, while performance goals are focused on gaining approval and recognizing from others. इसका सही आंसर थर्ड है mastery goals are focused on improving one's own skills and understanding of a task, while performance goals are focused on achieving a high grade or receiving external rewards. 25 बोलता है which of the following is an example of intrinsic motivation. वन बोलता है studying to avoid being scolded. दूसरा बोलता है participating in a competition for the prize money. थर्ड बोलता है playing a musical instrument for personal enjoyment. फोर्थ बोलता है completing the project to impress the teacher. इसका सही आंसर थर्ड है playing a musical instrument for personal enjoyment. 26 बोलता है in a progressive classroom the students one do not ask many questions. B बोलता है ask questions to the teacher. C बोलता है ask question to each others. और D बोलता है ask themselves question. Choose the correct option. वन बोलता है B C D, सेकेंड ओनली वन, थर्ड बोलता है B and C, फोर्थ बोलता है B and D. इसका सही आंसर वन है B C D. Question number 27. Expectations associated with being male or female are referred to as ... and these are learned ... वन बोलता है जेंडर स्टीरियोटाइप ओनली ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड. दूसरा जेंडर वाइज मेनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. थर्ड बोलता है जेंडर कंस्टेंसी इनिशियली ड्यूरिंग एडोलसेंस. फोर्थ बोलता है जेंडर रोल्स थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू एडल्टहुड. इसका सही आंसर फोर्थ है gender roles and throughout childhood and into adulthood. 28 बोलता है Lawrence Collenberg theory has been critiqued by Carol Gilligan for presenting a stage theory of moral development, collecting data by means of real life situation
थर्ड, नॉट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। फोर्थ होता है इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। इसका सही आंसर है फोर्थ, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। 29 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट आर रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। वन बोलता है IQ टेस्ट आर द ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरा बोलता है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। और थर्ड बोलता है इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर। और फोर्थ बोलता है इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसका सही आंसर सेकंड है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स द कंसेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। वन, लेबेस्की। दूसरा, चार्ल्स स्पीयरमैन। थर्ड बोलता है हार्वर्ड गार्डनर। और फोर्थ बोलता है जीन पियाजे। इसका सही आंसर है थर्ड, हार्वर्ड गार्डनर। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।